नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे किया मौत को टेलीफोन, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जुम, मैं तुम्हें मार दूंगा गंदे अंकल। मौत वहां अपना जबड़ा फाड़ देती, लेकिन मोहित, मोहित, गंदे अंकल, अगर मम्मी ना आ रही होती तो मैं आपको मार देता। उफ, कहाँ चला गया? अगर उसने गोली किसी पर चला दी तो गजब हो जाएगा। किसी की जिंदगी पर खतरा अब 100% बढ़ चुका था, क्योंकि चैम्बर अब फुली लोडेड हो चुका था। मेरी पिस्तौल गोलियों से भर गई। रोहन और उसके दोस्तों के साथ अब मैं भी खेलूंगा चोर सिपाही का खेल। क्या शिकार बनेगा कोई मासूम बच्चा? पर कौन? मोहित, तुम्हें चोर सिपाही खेलना है तो हमारा ये वाला गेम खत्म होने का इंतजार करो। टिर्र, जैसे किंग कर रहा है। किंग इंतजार कर सकता है, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि शाम हो गई है और मुझे थोड़ी देर में ट्यूशन जाना है। किंग की आंखें ताड़ चुकी थी उस जानलेवा खतरे को। मैं अपने आप ही इस खेल में शामिल हो जाऊंगा। मोहित को यह जरा भी एहसास नहीं था कि उसके हाथ में क्या है। मासूम बुद्धि को नहीं मालूम था कि ट्रिगर दबाने से पटाखा नहीं, गोली छूटेगी, और वो गोली रोहन की जान ले लेगी। मोहित, नहीं मोहित, नहीं। लेकिन अब गोली को चलने से रोक पाना असंभव था। गोली तो चली, जिंग बैंग, लेकिन गोली से भी तेज लहराया वो जिस्म, वो काला जिस्म, रात के अंधेरे सा जिस्म, सुरमे सा वो जिस्म जिसे जुल्म के अंधेरों ने पैदा किया था। इस अंधेरे को मिटाने के लिए जिंदगी और मौत से तो अक्सर रेस लगती थी उसकी। आज गोली से रेस थी उसकी, और किसी भी कीमत पर आज उसे ये रेस जीतनी थी, और वो ये रेस जीत गया। बच्चे बचो। क्रंच, मोहित, लौटाओ इसे, ये खिलौना नहीं है। उफ, पर तुमने इसे खिलौने की तरह लापरवाही से रखा, जिससे कि ये तुम्हारे बेटे के हाथ लग गई। ये देखो, तुम्हारे बेटे ने जो गोली चलाई है वो फिलहाल यहां धंसी है, मगर जगह बदल भी सकती थी, और अगर जगह बदलती तो एक मासूम की जान जाती, जिसके जिम्मेदार तुम होते। तुम्हारी लापरवाही होती। तुमने हादसा होने से बचा लिया, पर तुम हो कौन? मुझे छू कर देखो, तुम्हारा हाथ तो बर्फ की तरह ठंडा है। कौन? क्या अभी भी नहीं समझे? मुर्दे की तरह ठंडे हाथ वाला, साथ में कौवा। ये एंथोनी था, एंथोनी गुंजाल्वेज, जिंदा मुर्दा, जो अक्सर रातों में दिखाई पड़ता है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी की मिटाने के लिए। तो क्या मैं एक लाश की गोद में था? मुझे झुरझुरी आ रही है। अगर एंथोनी ना आता तो इस हादसे को रोक पाना असंभव था, क्योंकि गोली तो दागी जा चुकी थी। हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया उसने। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोहित के होलिस्टर में मेरा असली रिवॉल्वर और मेरे होलिस्टर में मोहित का खिलौना रिवॉल्वर किसने अदल बदल दिया? शायद उसी ने, जिसने ये हरकत की है। टिक टिक, टाइम बम। इस पर 6:30 का टाइम सेट है। टिक टिक, जबकि इस वक्त 6:35 हो रहे हैं। यानी वो चाहता तो बम 6:30 पर फट सकता था और हमारे मकान को खंडहर बना सकता था। शायद वो शख्स हमें यही बताना चाहता है। उसकी इन हरकतों से हमें धमकियों के संकेत मिल रहे हैं। वो हमें समझाना चाहता है कि वो हमारा कुछ भी कर सकता है। कुत्ते, उफ, इन सबकी पीठ पर बम बंधे हैं। हे भगवान, वो वो हमारे जिमी की पीठ पर भी बम बंधा है। जिमी, कू कू, और ये फटने वाला है सिर्फ 15 सेकंड में। भागो श्वेता, कू वो।
पापा जिम्मी वो मर जाएगा पापा। जिम्मी हमारा पालतू है, ये हमारे पीछे ही भागा आ रहा है, ये हमसे दूर नहीं जाएगा, ये हमारे आसपास ही फटेगा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो जबरदस्त दिमागी मौत का इंतजाम किया था हत्यारे ने। इंस्पेक्टर गिरीश के पास अब रिवॉल्वर निकालकर जिम्मी को गोली मारने का समय नहीं था। श्वेता और मोहित को बचाने की आखिरी कोशिश वो जरूर करना चाहता था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बम फटा क्यों नहीं? बम कहां गया? बम फटा है। क्यों? वहां ऊपर देखो, उस धूल एवं धुएं के गुब्बारे को। इंस्पेक्टर गिरीश ने वहां देखा, और यहां भी। तुम? हाँ, मैं एंथोनी, एंथोनी गुंजाल्वेज। और ये प्रिंस है। शहर में जब भी कहीं पर कोई खतरा मंडराता है तो इसकी करकसाहटें मुझे वहां खींच ले आती है। लेकिन शहर इतना बड़ा है, लोग इतने ज्यादा हैं, जुर्म अनगिनत, अनगिनत ही घटनाएं हैं। कहीं कभी वक्त पर पहुंच जाता हूं, कहीं कभी नहीं पहुंच पाता हूं। एंथोनी, हमें तो तुमने बचा लिया, लेकिन 5 कुत्ते अपनी पीठ पर बंधे बमों के साथ शहर में इधर उधर जा चुके हैं, और निश्चित रूप से वो बम भी फटेंगे, और ना जाने कहां कहां फटेंगे, कितनों की जाने लेंगे। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा था ना कि ये प्रिंस है। शहर में जब भी कहीं पर कोई खतरा मंडराता है तो इसकी करकसाहटें मुझे वहां खींच ले जाती है। क्यों? यही है ना वो 5 आवारा कुत्ते जिन्हें शहर में तबाही मचाने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन बम? मैंने बमों को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब ये फटेंगे नहीं। एंथोनी, तुमने तीसरी बार मुझे मुश्किल से उबारा है। अरे कहां चला गया? चला गया, आता है चला जाता है। उफ, इस हंगामे में मोहित को चोट लग गई है। घाव धोने के लिए मैं पानी गर्म करती हूँ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालता हूँ। शायद कुकिंग गैस की गंध फैली हुई है। वातावरण में ये गंध फैली हुई है, इसका मतलब कुकिंग गैस लीक हो रही है। लेकिन श्वेता को इस गंध का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जुकाम के कारण उसने बंद नाक खोलने के लिए नाक में सुबह नेजल ड्रॉप्स डाली थी, जो नाक की सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती है। वो पानी गर्म करने के लिए गैस जलाने वाली होगी। श्वेता, तिल्ली मत जलाना। तिल्ली माचिस से कुछ इंच दूर थी। हवा की गति से लहराया प्रिंस और माचिस ले उड़ा। काऊ! उफ, शैतान कौवा! उसे शैतान मत कहो श्वेता, शैतान वो है जिसने सिलेंडर से पाइप अलग किया ताकि गैस लीक होकर पूरे घर में फैल जाए, और फिर तिल्ली जलते ही क्या होता ये सोचते हुए भी मुझे झुरझुरी आ रही है। एक बार फिर उस जिंदा मुर्दे ने हमारी मदद की। उफ, गिरीश, कौन है वो जो हमें बार बार मारने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मारने की नहीं श्वेता, डराने की। वो ये साबित करना चाहता है कि वो जब चाहे हमें मार सकता है या किसी मुसीबत में डाल सकता है। पर वो कौन है? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? क्या चाहता है वो? तभी खनाक, खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आकर गिरता पत्थर, ये हरकत भी उसी हत्यारे की है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नहीं, ठहरो। इस तरह खिड़की के सामने जाना खतरनाक हो सकता है। वो बाहर से तुम पर गोली चला सकते हैं। बाहर से कुछ चला तो था, लेकिन वो गोली नहीं था। ओह! आतंक से इंस्पेक्टर गिरीश की आंखें गोल हो गई। बाहर निकलो, बाहर निकलो! वो चीज गोली से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। भिन भिन, पूरा कमरा मधुमक्खियों की तीखी भिनभिनाटों से गूंज उठा था। लेकिन मुसीबतें अभी और थी। गिरीश, उफ! पापा, मम्मी! उफ! फर्श पर तेल बिखरा हुआ है। तीनों के पांव चिकने फर्श पर फिसले, शरीर सामने बालकनी की तरफ उछले। गिरीश ने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेलिंग का वो हिस्सा वहां से शायद पहले ही काट दिया गया था। रेलिंग उस झटके के साथ नीचे जा गिरी और साथ में गिरीश भी। उफ! गिरीश के पीछे फिसले चले आए श्वेता और मोहित भी। मोहित, गिरीश, मम्मी!
एंथोनी, इस बार एंथोनी क्यों नहीं आ रहा हमें बचाने? धप, तीनों के शरीर उसी गद्दे पर आकर गिरे थे। कमाल है, ये गद्दा किसने बिछाए? गद्दे ट्रक पर रखे हैं। तभी एक और हादसे ने उनकी रूह कपा दी। दो लाशें उनकी आंखों के सामने आ लटकी। ओह, लाश! हाँ, लाश। इन्हें मैंने मारा है। ये वो आदमी है जिसने तीर चलाकर मधुमक्खियों का छाता तुम्हारे कमरे में फेंका। फिर तुम जहां फिसले वहां तेल भी इसी ने गिराया था। ये ट्रक भी इसी ने लाकर खड़ा किया था। नीचे गिरते समय मैं तुम्हें बचाने इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि मैं देख चुका था कि तुम नीचे गिरकर भी सुरक्षित रहोगे। उस वक्त मैं उसे ऊपर पहुंचा रहा था। लेकिन अगर तुम इसे जिंदा पकड़ते एंथोनी, तो मुझे पता चल सकता था कि ये हमें क्यों डरा रहा है। वो तो चला गया। इन कुछ घंटों में जीना दुष्कर कर दिया है उस अज्ञात हमलावर ने हमारा। कोई ये साबित करना चाहता है कि वो जब चाहे तुम्हें, मुझे और हमारे बेटे को खत्म कर सकता है। हाँ, मैं यही साबित करना चाहता हूं। कौन हो तुम? वही डायनामाइट जिसने तुम्हारा असली रिवॉल्वर तुम्हारे बेटे के खिलौने रिवॉल्वर से बदला। वही जिसने तुम्हारे घर में कुत्ते छोड़े, तुम्हारे पालतू कुत्ते की पीठ पर बम बांधा, गैस का पाइप काटा। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। सरकारी गोली क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं खुद ही डायनामाइट का बटन दबाकर खुद को उड़ा देता हूं। मेरे साथ साथ तुम तीनों भी उड़ जाओगे। क्या चाहते हो? बच्चों को लेकर तुम अंदर जाओ। अब बताता हूं। हैदर अली की रिहाई, मैं उसकी रिहाई चाहता हूं। ओह, हैदर अली, जिसने राजा बगावड़ का खजाना लूटने की कोशिश की थी। बाद में उसे दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल भेजना पड़ा। आज मुझे उसे अदालत में पेश करना है, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। उसे कोई दिल का दौरा वौरा नहीं पड़ा था। अपना ब्लड प्रेशर तेज करने के लिए उसने एक गोली खा ली थी, ताकि उसे जेल ना भेज दिया जाए। इंस्पेक्टर गिरीश, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सिर पर तलवार लटक रही है। मुश्ताक अली जब चाहे तुम सबको मौत के घाट भेज सकता है। नमूने तुम देख चुके हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे एक तरफ तुम्हारा हंसता खेलता परिवार है, दूसरी तरफ एक ऐसा मुजरिम जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। देखो, आज तो भोर हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कल का सूरज देखना तुम तीनों के नसीब में ना हो। क्योंकि अगर आज हैदर अली अदालत पहुंच गया तो कल तुम तीनों वहां पहुंचा दिए जाओगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब तक के घटनाक्रम ने तुम्हें भी ये अच्छी तरह से समझा दिया होगा गिरीश कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे मेरा परिवार सही सलामत चाहिए। दिमाग फैसले के किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा, मगर फैसला जरूरी था और फैसला हो चुका था। उफ, जुम! वेलकम, वेलकम! आओ हैदर अली, आओ। मैं जानता था तुम अपनी कोशिशों में कामयाब जरूर हो जाओगे, पर ऐसी कोशिशों की सारी प्लानिंग तुम्हारी ही थी। तुम्हारी प्लानिंग के बिना मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी मिशन की सफलता या असफलता फुल प्रूफ प्लानिंग पर ही निर्भर करती है। और तुम्हें मेरी जरूरत राजा बगावत का खजाना पाने के लिए एक नई प्लानिंग बनाने के लिए है। हाँ, ऐसा ही समझो। उस वक्त भी हम सफल हो जाते। एंथोनी ने एन वक्त पर पहुंचकर सब गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उस जिंदा मुर्दे को अपने काम में दखल नहीं डालने दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर गिरीश के दिमाग में फर्श से गद्दारी का दखल पड़ चुका था। मुझे जीने का कोई हक नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे ये बात सोल के समान चुभती रहेगी कि मैंने हैदर अली को भगाने में मदद करके अपने फर्ज और वर्दी से गद्दारी की है। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पर मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाया। इंस्पेक्टर गिरीश अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर को 90% तक दबा चुका था। ट्रिगर पर सिर्फ 10% का दबाव उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से 100% विदा कर देता। भाई, काओ, ठहरो! किंग समझ रहा था
गोली जो उसकी कनपट्टी के आर पार हो जानी थी वो अब शीशे को धराशायी करती हुई निकल गई, क्योंकि एंथोनी आ गया था। और एंथोनी आया था क्योंकि यहाँ पर किंग उसको देख लिया था, इंस्पेक्टर को। किंग समझ रहा था इंस्पेक्टर गिरीश कोई अनहोनी करने जा रहा है, इसका मतलब अब जरूरत थी एंथोनी की। ओके, यहाँ पर किंग ने इंस्पेक्टर को देख लिया था और उसकी मनोदशा को वो ताड़ गया था। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।